क्या बीजेपी सरकार आदिवासियों को अनपढ़ बनाना चाहती है? फिर आदिवासियों का छात्रवृत्ति को क्यों बंद किया? इसके पीछे क्या गहरी साजिश है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको जोहार। दोस्तों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय को प्रभावित करता है। गुजरात सरकार ने हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया है। यह योजना आदिवासी समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती थी। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से आदिवासी छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलती थी, जिससे वे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक और अन्य पेशेवर बन सकते थे। लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय के छात्रों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, दरअसल बीजेपी को अक्सर पूंजीपति और व्यापारियों की पार्टी के रूप में देखा जाता है। यह पार्टी बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देती है। अब सवाल यह है कि आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति का पूंजीपतियों से क्या लेना देना है। देखिए दोस्तों, लेना देना है, क्योंकि किसी भी व्यापारी या उद्योगपति को अपना व्यापार या फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन, पानी, बिजली की आवश्यकता होती है। सवाल यह है कि उन्हें यह जमीन कहां से मिलेगा और कौन देगा। यहीं पर आदिवासियों की जमीन का मुद्दा सामने आता है। आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और यही वजह है कि बड़े उद्योगपति इन इलाकों में अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। और बीजेपी सरकार को पता है कि आदिवासियों की जमीन को आसानी से छीना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आदिवासियों को शिक्षित होने से रोकना जरूरी है। जब आदिवासी शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों को समझेंगे और अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, जो कानून को समझ सके, संवैधानिक तरीके से लड़ सके और शासन प्रशासन से मुकाबला कर सके। लेकिन अगर आदिवासी समुदाय शिक्षा से दूर हो जाएगा तो वे अपने अधिकारों को समझ नहीं पाएंगे और ना ही आंदोलन कर पाएंगे। इसलिए गुजरात के बीजेपी सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति को बंद कर दिया है। यह कदम आदिवासियों को शिक्षा से दूर करने और उन्हें अनपढ़ बनाए रखने की साजिश का एक हिस्सा लगता है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार विकास और शिक्षा की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों को शिक्षित होने से रोकने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी आदिवासी इलाकों में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। पहले कांग्रेस सरकार ने भी आदिवासियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे जब आदिवासी समुदाय शिक्षित होने लगा तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। आदिवासी इलाकों में स्कूल बनने लगे, आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे। लेकिन अब गुजरात सरकार ने उसकी छात्रवृत्ति को ही बंद कर दिया है, जो उनके शिक्षित होने की राह में एक बड़ा रोड़ा है। आप लोग यह मत सोचिए कि ये साजिश सिर्फ गुजरात तक सीमित है। धीरे धीरे यह नीति पूरे देश में लागू की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी सरकार को SC, ST, OBC के शिक्षित होने से दिक्कत है। इसलिए जागरूक हो जाइए, पूरा बहुजन समाज को जागरूक कीजिए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो किसी भी नागरिक, किसी भी समुदाय को उनके अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देता है। अंत में आप सबको जोहार, सबको जय भीम, जय मूल निवासी।